नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज हम फिर से हाजिर हैं लकी मोबाइल नंबर की सीरीज में और आज हम बात करने वाले हैं 3 नंबर के बारे में। यानी कि 3 के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा आपके मोबाइल में, तो उसका क्या असर आपके मोबाइल पर होता है या आपके व्यक्तित्व पर होता है और क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले जानिए ये 4 वीडियो, यानी कि वे देखिए इन 4 वीडियो को कि रेपिटेशन नंबर का क्या होता है और किस नंबर से कौन-सा रेपिटेशन क्या लेकर आता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो लोग सीख रहे हैं और एनालिसिस करने भी स्टार्ट उन्होंने कर दिए हैं। ठीक-ठाक वो कमाने लगे हैं। तो बहुत अच्छा ये लग रहा है मुझे कि आप लोग न्यूमरोलॉजी सीख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग टच में भी हैं मेरे और बताते रहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। इसके साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो उनको समझ में नहीं आता, फिर वो कमेंट करते हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, साथ-साथ सीरीज़ को देखिए। तो पहला है रेपिटिशन का, दूसरा है कि भैया आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ज़ीरो की, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ज़ीरो का तो बताइए, ज़ीरो का तो बताइए। यूट्यूब पर ये पहली वीडियो है जो 20 से 25 मिनट की वीडियो है। आप जाकर देखिए। मैंने इसमें ज़ीरो को समझाया है कि किस तरह से ज़ीरो जो है वो मोबाइल में आपके एक अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया है कि अंतिम जो 4 नंबर होते हैं आपके मोबाइल के उसका क्या मीनिंग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, अगर आप लकी मोबाइल नंबर निकालना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। इसके साथ-साथ मैंने कमेंट में पिन कर दिया है लिंक, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ-साथ वीडियो को लाइक शेयर तो आप करेंगे, इतना तो मैं जानता ही हूँ और आप कर कर देते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे आज की वीडियो को देखने के बाद। अब आज का जो वीडियो है बेसिकली वो 3 नंबर पर है और मैंने कहा ही है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप अपने पास रखिए। तो यहाँ पर आप देखें तो 3 नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। आज हम 3 नंबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर हम लकी नंबर्स के बारे में बात करें केवल इंडिविजुअल 3 के, तो 1, 2, 3 और 5 और 7 को यहाँ पर स्टार लगा के लिखा गया है और 6 जो है हमारा एंटी नंबर है, ये तो आप सभी जानते हैं। और 7 में यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और 8, 9 और 4 ये नंबर्स हैं। यहाँ पे 7 का जो मीनिंग है वो ये है कि कभी-कभी ये लकी नंबर के रूप में भी आपके साथ आता है और कभी-कभी ये लकी नंबर के रूप में ना होकर एक न्यूट्रल नंबर हो जाता है। अब न्यूट्रल नंबर जो होते हैं आपको पता ही है कि उनका कोई ख़ास कोई मतलब वो प्रॉफ़िट भी नहीं देते और वो एवरेज रहते हैं एक तरीके से। मतलब नीरस भी कह सकते हो आप उन्हें, ना तो वो कुछ दे रहे हैं और ना ही कुछ ले रहे हैं। जो आइडियल कंडीशन में है, न्यूट्रल नंबर का मीनिंग वो होता है। एनिमी नंबर, हार्डकोर एनिमी नंबर जो है, वो आपको पता ही है कि ये इस नंबर से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन कहीं आता है मोबाइल में, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है या कहूँगा प्रॉब्लमैटिक ही होता है। तो ऐसे नंबर से बचकर रहना हमें ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जो 3-1 है, अगर मोबाइल में आ रहा है या 1-3 आ रहा है, जो कि 3 के साथ लकी फ़ॉर्मेशन करता है, वैसे 3-2 आ रहा है या 2-3 आ रहा है, तो उसका क्या फ़ॉर्मेशन बनता है मोबाइल में। आप मैं अगेन यही बात बोलूँगा कि एनालिसिस अगर आपको कराने हैं, तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पे जाकर बात भी कर सकते हैं। बात नहीं कर सकते मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग मत कीजिएगा क्योंकि इस नंबर पे कॉलिंग नहीं है। और एनालिसिस पेड होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। तो जभी भी आप एनालिसिस कराने आएँ, तो प्लीज़ पहले फ़ीस पूछिए, स्ट्रक्चर पूछिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आप में से कई सारे लोग क्या करते हैं, मैसेज पे मैसेज और कॉल पे कॉल करते चले जाते हैं और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं कि रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे कॉल कर रहे हैं। भैया मैं इंडिया में ही रहता हूँ, तो और आप ही की तरह हूँ, तो रात में कॉल मत करिए। वीडियो आप कभी भी देखिए लेकिन थोड़ा-सा गरिमा रखिए कि सुबह आप 7 बजे के बाद से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल तो करना ही नहीं। आप सिर्फ़ मैसेज करिए, उसके बाद आपको सारी डिटेल वहाँ पर दे दी जाएगी कि आपका एनालिसिस फ़ीस क्या है और उसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे, बता दूँगा मैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरी रिक्वेस्ट है छोटी-सी और एक रिक्वेस्ट आपके साथ वही रहती है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए मोबाइल आपका कुछ इस तरह से होता है, 2-2 के फ़ॉर्मेशन में होता है। ये 2, 3, 4, 5 2 नंबर यहाँ आते हैं, 2 नंबर यहाँ आते हैं, 2 नंबर यहाँ आते हैं। सॉरी 2 आते हैं। अब मैं अपनी जो थ्योरी बता रहा हूँ आपको, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट का मुझे नहीं पता, जो कि मेरी थ्योरी ये कहती है
कि लास्ट के जो 4 नंबर हैं, वो आपके ठीक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और शुरू का 1 नंबर भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो नंबर है, वो हमेशा अच्छे कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो, ठीक है? और आपके जो लास्ट के 2 नंबर हैं, वो भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो मतलब टोटल नंबर जो है वो 6 हो जाते हैं। तो मैं जो कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराता हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो मैं 6 का ही प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ना तो आपको लास्ट के 4 नंबर मिल रहे होते हैं और ना ही शुरू में कोई नंबर मिल रहा होता है। या शुरू में मिल रहा है तो लेकिन लास्ट के 2 नंबर आपको नहीं मिल रहे हैं। तो उस केस में मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए 4 ये नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 1 नंबर को यहाँ प्लेस कर लो, 1 नंबर को यहाँ प्लेस कर लो, 1 नंबर को यहाँ प्लेस कर लो। क्योंकि ये नंबर क्या है? मिडिल हो गया इन दोनों का। ठीक है? तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को 50 दिया है, तो यहाँ पर 50 मैंने दे दिया, उनको बोला कि आप 50 यहाँ प्लेस कर लो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि नंबर जो है, वो बैलेंस कर देता है। अगर मिडिल का नंबर आपका जो मिडिल का जो पेयर है, अगर वो अच्छा है, तो वो बैलेंस कर देता है। अब मान लीजिए कि इधर भी नंबर आपको नहीं मिला, इधर भी आपको नंबर नहीं मिला, तो आपका ये जो नंबर होगा, ये इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर इसका भी इन्फ्लुएंस आएगा और यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस आएगा। तो ये मेरा एक फॉर्मेशन रहता है, ये मेरी अपनी थ्योरी है। ये थ्योरी किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, मैं खुद इस थ्योरी पर वर्क करता हूँ कि अगर कोई नंबर आपको लास्ट के 4 नंबर नहीं मिल रहे हैं या शुरुआत में नंबर अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप बैलेंस कर सकते हो नंबर को। तो इम्पैक्ट जो होता है नेगेटिविटी का, वो कम हो जाता है। और नेगेटिविटी जो होती है उसका हम उपाय भी प्रोवाइड यहाँ पर करा देते हैं। और बेसिकली वो उपाय जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आपकी लूशोग्रिड को भी कवर करते हैं और आपकी लाइफ को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप कितना लंबा एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, एनालिसिस 1 साल और 2 साल के बेसिस पे करना चाहिए। कोई भी नंबर आप चेंज कर रहे हो या आपका नेम में चेंज कर रहे हो, तो आप 1 साल तक उसे करके देखो। देखो आपको कितने रिजल्ट्स यहाँ पर मिले। तो ये मेरी खुद की थ्योरी थी, हो सकता है आप इससे डिफर करें। बताइएगा कमेंट करके कि मेरी ये थ्योरी जो है आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं 3 नंबर के बारे में, कि 3 नंबर जो है अगर आएगा तो किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले 3 नंबर में आएगा 3 नंबर का 030। तो देखो 30 नंबर अगर आपके पास है तो 3 का तो कोई वैल्यूशन होती नहीं है, तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि आपके अंदर काफ़ी हद तक नॉलेज होगी, आप एक सेल्फ मोटिवेटर काइंड ऑफ पर्सन होंगे, आपके अंदर एक हंग्रीनेस होगी नॉलेज लेने की, और अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखने वाले होंगे। क्योंकि जुपिटर है, गुरु है, तो गुरु जो है हमेशा कुछ ऐसी बातें करते हैं जो एडवाइस की होती हैं, टीचिंग की होती हैं। और ऐसा होता है कि आदमी जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड भी थोड़ा सा देखने को मिलता है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं। उसके बाद आता है, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1, 3, 5 और 7 को भी हम मान लेते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। और 6 का आप और कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि 6 पर क्या आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। 3, 1 अगर हमारा कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें ऐसे जो लोग होते हैं, या 1, 3 का कॉम्बिनेशन भी अगर आपका है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अच्छे एडवाइजर होते हैं, ऐसे लोग रिस्पेक्ट पाते हैं, ऐसे लोग पॉपुलर होते हैं, ऐसे लोग प्रोफेशनल किस्म के होते हैं। और अगर नहीं होते हैं प्रोफेशनल, तो ये नंबर प्रोफेशनल बना देता है। ऐसे लोग जो एनजीओज होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। तो ओवरऑल ये जो नंबर है अगर आपके मोबाइल में आता है तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पर देगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात क्लियर मैं आपको कर देता हूँ कि ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक जनरल प्रिडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। आपके मूलांक और आपके भाग्यांक के हिसाब से क्या होगा वो आपके एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि ये लकी मोबाइल नंबर निकालने वाली जो वीडियो है इसको ज़रूर आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा। बात करते हैं 3 और 2 के बारे में, कि 3 और 2 जो है वो क्या कहता है। देखिए, 3 और 2 जो है ऐसा नंबर है जो बचाता है छुपे हुए शत्रुओं से। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके मोबाइल में 32 आता है या 23 आता है, ठीक है, 23 अगर आता है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत सारे छुपे हुए एनिमी हो जाते हैं, शत्रु जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है क्योंकि नंबर ब्लेसिंग्स देता है। और ये ऐसे जो शत्रु होते हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो आपका एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका प्रमोशन हुआ फॉर एग्जांपल,
और आपका कुलीग ही आपके खिलाफ काम कर रहा है पीछे से, वो सामने नहीं आएगा, पीछे से काम कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, इस तरह की चीजें कर रहा है, तो वो पीठ पीछे ही करता रहेगा। क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि 3 नंबर आपके साथ लगा हुआ है और आपका जो व्यवहार है, 2 नंबर क्या है, मून है, तो मून के अंदर एक व्यवहारिकता होती है और शांत थोड़ा-सा रहता है, कोमल रहता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ज्ञान है, उसका घमंड आप नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ़ अपने काम से काम रख रहे हो और बहुत प्रोफ़ेशनल तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाते चल रहे हो, जिसकी वजह से जो भी षड्यंत्र आपके लिए रखे जा रहे हैं या आपके लिए करे जा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो ये होती है 32 की फॉर्मेशन। अब आता है 33 की फॉर्मेशन। अब 33 का मतलब दो तीन, दो तीन आ गए आपके मोबाइल में। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नॉलेज के पीछे पागल होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल किस्म के होते हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्रोफेशनल होते हैं। ये लोग फैक्ट पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। अगर आप इनके पास जाओगे तो ये कहेंगे कि इसका प्रूफ ला के दो, ये कहेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक बताओ, क्योंकि इन्हें नॉलेज चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास कोई बहुत बिग डिसीजंस उनको लेने हैं, तो ऐसे लोगों के पास ये नंबर जो होता है वो ठीक होता है। और आपके दोस्त के पास अगर ये नंबर है तो आप ये देखो कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, वो कितना उत्सुक व्यक्ति है, चीजों को जानना कितना चाहता है, पढ़ता कितना है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने 33 नंबर में कि वो लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। सोशल मीडिया से भी वो जब जुड़ते हैं तो कुछ ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे हैंडल्स को फॉलो करते हैं, जहाँ से उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे और वो अपने आप को कांस्टेंट बेसिस पे अपग्रेड करते हैं। तो ये आपको देखने को मिला। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा नंबर, वो है हमारा 3 और 4, या कहूँ 4 और 3, मतलब राहु और जुपिटर एक साथ हमारे आ गए। ऐसे जो लोग होते हैं इनको इंटरेस्ट होता है कि वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें, बाहर जाएँ और इनकी कोशिश रहती है कि अपना लैंड खरीदें और अपना जहाँ ये रह रहे होते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं होता। ये चाहते हैं कि बाउंड्रीज़ से बाहर हम कुछ लैंड खरीदें। मतलब मान लीजिए सिटी में, इस सिटी में रह रहे हैं, लेकिन सोचेंगे आगे की सिटी की। कि यार उस सिटी में अगर मेरा घर होता, तो मैं अच्छा होता और मैं वहाँ पर एक छोटा-सा पीस भी ले पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बट इनके साथ प्रॉब्लम इस नंबर में आती है क्योंकि ये जो नंबर है ये एक न्यूट्रल काइंड ऑफ नंबर है 3 के साथ। तो इनको प्रॉब्लम आती है कि खाने पीने के थोड़े शौकीन देखे जा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आते हैं और वेट जो होता है वो गेन होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने रिसेंटली ये नंबर लिया है तो आप पिछला वेट देखिए और करंट सिचुएशन में अपने वेट को थोड़ा सा देखिए, चेक करिए, आपका वेट जो होगा वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और ऐसे जो लोग होते हैं अगर ये अपने वेट की तरफ ध्यान ना दें तो हेल्थ इश्यूज आएंगे और ब्रीथिंग प्रॉब्लम की समस्याओं से ये जूझ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा नंबर हम चलते हैं 3 और 5 की तरफ, या हम कह सकते हैं इसे 5 और 3। अब 5 और 3 जो नंबर है ये अच्छा नंबर है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस माइंडेड लोग इसमें आपको मिलते हैं। 5 और 3 की कॉम्बिनेशन जो होती है वो ऐसी, 5 का काम क्या है, बैलेंस करना, 3 का काम क्या है, नॉलेज को लेना। और ऐसे लोगों की जो मैंने देखा है कि गुड इकोनॉमिक कंडीशन होती है, बट इसमें एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि अगर सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये जो नंबर है ये आपसे कहता है कि अगर आपको इसको फुल फोर्स में यूज करना है तो अपने घर से बाहर निकलिए। ठीक है, घर से दूर रहिए, घर से दूर जाके थोड़ा रोजी रोटी करिए, या बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा बिजनेस करिए कि जो मतलब थोड़ा एक्सप्लोरिंग वाला पर्सन हो, जहाँ पर लोगों से आपका मिलना जुलना यहाँ पर रहे। तो ये 5 3 या 3 5 नंबर अगर आपके मोबाइल में आता है तो ये करना चाहिए आपको। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी करते हो तो भी आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के नॉलेज गेन करनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो कर रहे हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो। और ऐसा जो नंबर है, ये जो नंबर है 5 और 3, ये आपसे कहता है कि प्रॉपर रिसर्च के बाद ही अपनी चीजों को करो। तो अच्छा नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो थोड़ा सा क्लॉज था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं 3 और 6 की। 3 और 6 या 6 3, अब ये एंटी नंबर है एक दूसरे के। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में जिसके नंबर में ये होता है 6 3 या 3 6,
स्ट्रगल रहती है, लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये अपने रूल्स बना के काम करते हैं, और इनके जो रूल्स होते हैं वो हेयर एंड देयर होते हैं। मतलब अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिसकी वजह से ना तो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चैन मिल पाता है, ना ही जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है बट प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 और 6 में क्या है कि एनर्जी लेवल बहुत होते हैं, बस मुझे करना है, मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है उसकी तरफ कई बार ये नहीं जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है इनके केस में, 3 और 6 और 6 और 3 के केस में, कि ये बहुत अच्छे नॉलेजवान लोग होते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। मतलब बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश कर ली आज तो मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब ये स्टेज पर जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, फील करते हैं। लेकिन ये नर्वस जो फील करते हैं ये शुरू के 5 मिनट फील करते हैं, और अगर इनको ऑडियंस का सपोर्ट मिल जाए, मतलब बूइंग ना हो, तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। बट इनकी जनरली प्रॉब्लम यही आती है कि प्रेजेंटेशन नहीं होती इनसे, और अपने जो रूल्स होते हैं उनमें ही ऑल्टरेशन पसंद नहीं करते, और किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते, ये एक प्रॉब्लम आती है। 3 और 7, 3 7 या 7 3 मोबाइल में अगर आता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। हीलर वो लोग होते हैं जो समस्याओं को समझकर उनका सॉल्यूशन देते हैं, और आपको सांत्वना देते हैं कि नहीं यार, हो जाएगा, तू परेशान मत हो। तो डॉक्टर्स के लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है। और कंप्लीट पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है, वो हर चीज को समझते हैं, जानते हैं, बढ़िया करके वर्क करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ नॉलेज पर ध्यान देते हैं। ये अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और अपनी जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होती है उसको बहुत पक्का रखते हैं, बेस को पक्का रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगेन हम कह सकते हैं कि 7 3 जो नंबर है वो बहुत अच्छा नंबर आपको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3 8 की और 8 3 की। तो ये ऐसे जो नंबर होते हैं ये मीडिया, रियल एस्टेट्स के रूप में अच्छा काम करते हैं, मीडिएटर्स के रूप में अच्छा काम करते हैं। अगर कहीं पर कोई समझौता कराना है तो आप, नंबर अगर आपके पास है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होगी कि हाँ, दो लोगों के बीच में ही समझौता करा सकते हैं। और जो रियल एस्टेट में वर्क करते हैं उनके लिए भी ये नंबर जो होता है वो ठीक होता है। बट ये जो नंबर है, ये अगेन आपसे ये कहता है कि आपको एक स्थायित्व चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा अपनी सोच में। कोई जल्दबाजी का निर्णय इसमें अगर आप लोगे इस नंबर में, तो ये आपको बैकफायर भी कर सकता है। बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो कि है 3 9। 3 0 का मैंने आपको बता दिया था, 3 9 की हम बात करते हैं। बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन इनके साथ एक ही प्रॉब्लम आती है, 9 3 में भी हम इसको ले सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम इनके साथ होती है, वो होती है कि ये थोड़ा सा शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इनके पास चीज़ें आ जाती हैं तो ये बताते हैं कि अरे मेरे पास तो ये है, "अरे तूने तो ये ले लिया, क्यों ले लिया, ये तो बेकार है।" ये शो ऑफ करना इन्हें पसंद होता है, चाहे लेडीज़ हैं। अगर ये लेडी के पास नंबर है तो ज़्यादा शो ऑफ होगा, जेंट्स के पास है तो वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी या इत्यादि चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलेगा। और अगर वो आईफोन खरीदेगा या महंगा फ़ोन खरीदेगा तो उसको ऊपर की पॉकेट में रखेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अच्छा नंबर है, आईटी फर्म्स के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी ये नंबर काफ़ी बेहतर है। तो हमने आज अब जाना कि 3 0 से लेके 3 9 तक की जो प्रोसेशन होती है वो कैसी होती है। कमेंट करके आप बताओगे कि आपके नंबर में ये नंबर्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, और जो फॉर्मेशन मैंने बताई है कि क्या आपका नंबर उसी फॉर्मेशन पे आता है। और जो बात मैंने कही है कि नंबर को मिडिल में भी एक नंबर हम रखें तो हमारा नंबर बैलेंस होता है, क्योंकि हमें वो सारे नंबर नहीं मिल सकते जो हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर अब इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं कि वो नंबर, पूरा नंबर तो मैं अगर आपको लकी दूंगा अभी तो वो मिलेगा नहीं। तो क्या जो फॉर्मेशन मैंने बताई है वो करेक्ट है? आपके माइंड में वो लॉजिक फिट हुआ है, नहीं हुआ है? बताइए कमेंट करके। साथ साथ 9411 848508 मेरा नंबर है। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, और एनालिसिस पेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।